ओम शांति। आज 23 जुलाई 1969 के अव्यक्त बाप दादा की महावाक्यों में से सुनते हैं मुरली का मुरली मंथन। मुरली का सार है सफलता का आधार परखने की शक्ति। फिर बाबा ने कहा, बाप दादा हर एक बच्चे में 4 बातें देख रहे हैं। एक तो ताज, दूसरा तख्त, तीसरा तदबीर और चौथा तकदीर। फिर बाबा ने कहा, संगम का ताज कौन सा है मालूम है? तो आज बाप दादा तख्त नशीन व ताजधारी बच्चों की सभा में आए हैं। हर एक का ताज अपना अपना तथा यथाशक्ति है। फिर बाबा ने कहा, बाप दादा देख रहे हैं कि किसने बड़ा ताज धारण किया है, किसने छोटा ताज धारण किया है। बाबा ने कहा, अपनी तदबीर और तकदीर की परख है। जब अपने को परख सकोगे तो दूसरों को परख सकोगे। फिर बाबा ने कहा, यह जानने की भी जरूरत है क्योंकि अब समय ऐसा आ रहा है जो कि परखने की शक्ति की आपको अति आवश्यक है। फिर बाबा ने कहा, जैसे जैसे परखने की शक्ति तीव्र होती जाएगी वैसे वैसे ही सफलता भी मिलती जाएगी। फिर बाबा ने कहा, कम सर्विस की रिजल्ट क्या देखने में आती है कि प्रजा तो बहुत बन जाती है, बारिश बहुत कम। बारिश कम निकलने का मतलब है उनकी रग को पूरा परख नहीं सकते हो। मरीज की पूरी परख होती है तभी तो ठीक औषधि मिलती है, फिर रोग भी खत्म हो जाता है। फिर बाबा ने कहा, जो निमित्त बने हुए पांडव हैं उनको भविष्य में आने वाली बातों को परखने की शक्ति चाहिए और निर्णय करने की शक्ति चाहिए। निर्णय के बाद फिर निवारण की शक्ति भी चाहिए। फिर बाबा ने कहा, 1 सेकंड में मालिक और 1 सेकंड में बालकपन की आवश्यकता है। जहाँ बालक बनना चाहिए वहाँ मालिकपन देखने में आता है। फिर बाबा ने कहा, जहाँ संगठन का सवाल आता है वहाँ पर निमित्त बने हुए भाई बहनें जो फाइनल करते हैं उस समय फिर अपनी बुद्धि को बिल्कुल ही बालकपन में ले आना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, आप सभी अनुभवी हैं ना, आगे चलकर यह समस्या ज्यादा समय सामने आने वाली है, इसलिए जो निमित्त बने हुए हैं उनको बहुत निर्माणचित बनना पड़ेगा। निर्माण अर्थात अपने मान का भी त्याग। फिर बाबा ने कहा, बालक और मालिक बनने की सीढ़ी को जल्दी जल्दी उतरो और चढ़ो, इस अभ्यास को बढ़ाना है। फिर बाबा ने कहा, परखने की शक्ति बढ़ाने का क्या पुरुषार्थ है? दिल की सफाई। दिल की सफाई से भी इस बात में बुद्धि की सफाई जांचती चाहिए। बाबा का संकल्प की जो शक्ति है उनको ब्रेक लगाने की पावर हो। फिर बाबा ने कहा, इन दोनों ही शक्तियों की बहुत जरूरत है। मन और बुद्धि दोनों की पावरफुल ब्रेक चाहिए और मोड़ने की भी शक्ति चाहिए। इसी को कहते हैं याद की यात्रा। फिर बाबा ने कहा, ब्रेक देने और मोड़ने की शक्ति होगी तो बुद्धि की शक्ति व्यर्थ नहीं गवाएंगे, एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। जितना जमा होगी उतना ही परखने की, निर्णय करने की शक्ति बढ़ेगी। यह अभ्यास करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, अपने मन बुद्धि को कहाँ तक ब्रेक लगा सकते हो और मोड़ सकते हो, यही अपने को चेक करना है। फिर बाबा ने कहा, कर्म करते हुए अपने को अशरीरी आत्मा महसूस करें। यह सारे दिन में बहुत प्रैक्टिस चाहिए। जितना जितना अनुभव करेंगे उतना ही बिंदु रूप में स्थित होते जाएंगे। बाबा ने कहा, आप कहते हो ना कि समय नहीं मिलता, लेकिन समय आप निकाल सकते हो ना। यही संगम का थोड़ा समय जो हो रहा हुआ है उसमें यह विशेष काम है। फिर बाबा ने कहा, आप ध्यान रखो तो जैसी जैसी परिस्थिति का उस प्रमाण अपनी प्रैक्टिस बढ़ा सकते हो। ओम शांति।